हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग बॉडी के कुछ सबसे पावरफुल मॉलिक्यूल्स के सीक्रेट्स को समझेंगे, हार्मोन्स। चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, आपने कभी सोचा है कि जब आप डर जाते हैं तो आपका दिल इतनी तेजी से क्यों धड़कने लगता है, या एग्जाम से ठीक पहले अचानक इतना स्ट्रेस क्यों फील होता है? जवाब छिपा है छोटे छोटे सीक्रेट मैसेजेस में, जो हमारी बॉडी के अंदर हमेशा घूमते रहते हैं। यही सीक्रेट मैसेजेस यानी हार्मोन्स लगभग सब कुछ कंट्रोल करते हैं, आपके मूड से लेकर आपकी ग्रोथ तक, और आप गुस्से या स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं ये भी। तो इनको समझना एक तरह से खुद को समझना है। तो चलिए इन सीक्रेट मैसेजेस से आमने सामने मिलते हैं। इनका साइंटिफिक नाम है केमिकल मैसेंजर्स। ये है इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन, जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। Hormones are non-nutrient chemicals that act as intercellular messengers and are produced in trace amounts. आसान शब्दों में, ये ऐसे केमिकल्स हैं जिनका न्यूट्रिशन से कोई लेना देना नहीं है। इनका बस एक ही काम है, सेल्स के बीच में मैसेजेस पहुंचाना, और ये बहुत ही कम मात्रा में यानी ट्रेस अमाउंट्स में बनते हैं। इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन्हें बॉडी का केमिकल पोस्टमैन मान लीजिए। इनका काम सिंपल है, एक जगह से इंस्ट्रक्शंस उठाना और दूसरी जगह डिलीवर करना। इट्स दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए इस पोस्टमैन वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ये मेरा फेवरेट पार्ट है, द पोस्टमैन एनालॉजी। अगर आपने ये याद रखा तो पूरा आइडिया एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल है। स्टेप 1, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पोस्ट ऑफिस, जहां से चिट्ठी लिखी जाती है। स्टेप 2, जो हार्मोन है वो खुद द लेटर है, यानी एक्चुअल मैसेज। स्टेप 3, ब्लड स्ट्रीम रोड नेटवर्क की तरह काम करता है ट्रांसपोर्ट के लिए। और सबसे जरूरी स्टेप 4, जो टारगेट सेल रिसेप्टर है, वो है स्पेसिफिक एड्रेस एंड लेटर बॉक्स। चिट्ठी सिर्फ सही एड्रेस पर ही जाएगी और उसी स्पेसिफिक लेटर बॉक्स में फिट होगी जिसके लिए वो बनी। और इस पूरे सिस्टम का यही तो कमाल है, ये इंश्योर करता है कि सही मैसेज सही जगह पर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर पहुंचे, चाहे वो जगह कितनी भी दूर क्यों ना हो। मतलब ब्रेन से भेजा हुआ मैसेज आपके पैर के अंगूठे तक आसानी से पहुंच सकता है। अच्छा, अब जब एनालॉजी समझ आ गई है तो चलिए इसके पीछे की एक्चुअल साइंस देखते हैं। आइए देखें कि एक हार्मोन की जर्नी मॉलिक्यूलर लेवल पर कैसी दिखती है। सबसे पहले हार्मोन्स स्पेशल ऑर्गन्स में बनाए जाते हैं, जिनको कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। आप इन ग्लैंड्स को हार्मोन मेकिंग फैक्ट्री समझ सकते हैं। बनने के बाद ये हार्मोन मॉलिक्यूल्स सीधे ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम एक सुपर हाईवे की तरह काम करता है, इन्हें पूरी बॉडी में हर तरफ ले जाता है। और अब आता है सबसे क्रूशियल हिस्सा। ऐसा नहीं है कि हर सेल इन हार्मोन्स को रिसीव कर लेता है। एक हार्मोन सिर्फ उसी सेल पर असर करेगा जिसके पास उसके लिए एक परफेक्ट शेप का रिसेप्टर हो। ये बिल्कुल लॉक इन की तरह काम करता है। हर हार्मोन की एक स्पेसिफिक की होती है जो सिर्फ अपने ही लॉक में फिट होती है। ठीक है, अब इस साइंस को कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स से कनेक्ट करते हैं। ऐसी चीजें जो आपने शायद खुद भी एक्सपीरियंस की होंगी। कभी नोटिस किया है कि अगर अचानक से कोई कुत्ता आपकी तरफ भागे तो आपकी हार्ट रेट और सांस एकदम से तेज हो जाती है? उसको कहते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। और ये पूरा का पूरा रिएक्शन सिर्फ एक हार्मोन से पावर होता है, एड्रेनलिन। ये स्लाइड एक बहुत अच्छा कंपैरिजन दिखाती है। एक तरफ है एड्रेनलिन, जो एड्रीनल ग्लैंड से निकलता है और फास्ट इमरजेंसी एक्शन के लिए होता है। दूसरी तरफ हमारे पास है इंसुलिन, जो पैंक्रियास से निकलता है। इसका काम धीमा है, रेगुलर मेंटेनेंस वाला, जैसे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर को कंट्रोल करना। इससे हमें एक की प्रिंसिपल समझ में आता है। कुछ हार्मोन्स सुपर फास्ट रिएक्शंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, जबकि दूसरे धीरे धीरे और लगातार काम करके हमारी बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। चलिए अब अपने फाइनल रिव्यू पर आते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा, ये आपको एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्प करेंगे। चलिए सब कुछ इन 4 की आइडिया से समराइज करते हैं। 1, हार्मोन्स बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स हैं। 2, पोस्टमैन एनालॉजी याद रखिए, वो ब्लड के थ्रू ट्रैवल करते हैं जैसे मेल। 3, लॉक इन की का आइडिया सोचिए, वो सिर्फ उन्हीं सेल्स पर काम करते हैं जिनके पास सही रिसेप्टर हो। और 4, हमारे की एग्जाम्पल्स हैं एड्रीनलिन डर के लिए और इंसुलिन शुगर के लिए। दैट्स इट। देखा, जब आप कोर आइडियाज को पकड़ लेते हैं तो ये टॉपिक कितना सीधा सा लगता है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, क्या आप अपनी बॉडी में होने वाले दूसरे फीलिंग्स या चेंजेस के बारे में सोच सकते हैं जो शायद इन्हीं सीक्रेट मैसेजेस से कंट्रोल होते हों? सोचिएगा जरूर। थैंक यू फॉर